नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। जब रासायनिक खादों का ज्यादा इस्तेमाल जमीन की सेहत पर असर डालने लगा तो किसानों को नई परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब एक नई उम्मीद के रूप में प्राकृतिक खेती सामने आई है। एक ऐसा रास्ता जो न सिर्फ खेतों की सेहत को बेहतर बना रहा है बल्कि पर्यावरण को भी बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। इसी को लेकर देखिए हमारी संवाददाता मीनाक्षी की खास रिपोर्ट। प्राकृतिक खेती से बड़ी किसानों की आमदनी। देसी गाय का गोबर मिट्टी को पुनर्जीवित करता है। प्राकृतिक उपायों से उपज बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्राकृतिक खेती भविष्य के लिए एक जरूरी कदम। हम आपको ले चलते हैं गुजरात की सूरत शहर की ओर, जहां प्राकृतिक खेती की दिशा में किए गए प्रयासों ने न सिर्फ उपज को बढ़ाया है बल्कि जमीन की सेहत भी सुधारी है। इस प्रक्रिया में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है और फसलें अब अधिक सेहतमंद और सुरक्षित होती जा रही हैं। बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के देसी तरीके से जमीन को उपजाऊ बनाना। देसी गाय का गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल। गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन से बना जैविक घोल, घनजीवामृत और बीजामृत जैसे घरेलू तैयार घोल, मल्चिंग, मिट्टी को ढकने की विधि, जैविक कीट नियंत्रण तकनीकें। आज हमारे साथ हैं सूरत कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष और वरिष्ठ वैज्ञानिक जो प्राकृतिक खेती की इस दिशा में किसानों की मदद कर रहे हैं। वे हमें बताएंगे कि कैसे देसी गाय का गोबर और गौमूत्र मिट्टी को जीवित बनाता है और कैसे इस प्रक्रिया से किसानों की आमदनी में सुधार हो रहा है। इनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता मीनाक्षी ने। भारत देश में जय जवान जय किसान कहा जाता है और अन्नदाताओं को पूजा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आधुनिक युग में आज भारत का किसान जो है वो लुप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उन किसानों को ग्रो करने में, उन्हें विकसित करने में मदद करने के लिए भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ साइंटिस्ट मौजूद हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात के सूरत के कृषि विज्ञान केंद्र में, जहाँ पर हम से बातचीत करेंगे किसानों को किस तरीके से विकसित करते हैं, किस तरीके से ये लोग गाइड करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जनक सिंह जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं और इस कृषि विज्ञान केंद्र के हेड भी हैं। सर, सुदर्शन न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम लोग इस वक्त इस बिल्डिंग की छत पर है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये किस तरह की आपने ये पौधे लगाए हुए हैं और आप किस तरीके से जो है किसानों की मदद करते हैं। हाँ मैडम, एक्चुअली जब यहाँ पर ये केंद्र शुरू हुआ था तो हम लोगों ने शहर में देखा कि लोग बाहर से केमिकल वाली सब्ज़ी लाकर बहुत ही परेशान हो रहे हैं, अपने आप को बीमार कर रहे हैं। तो अगर शहर में तो लोगों के पास ज़मीन होती नहीं है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अभी इनको किसानी कैसे करवाई जाए। तो हम लोगों ने क्या किया कि जिन लोगों के पास अपने खुद के घर पे टेरेस थे, तो हम लोगों ने सबको उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद धीरे धीरे करके इसका व्याप इतना बढ़ गया कि ज़्यादातर अभी तो जो भी लोग टेरेस है वो सीधे हमारे कांटेक्ट करके चाहते हैं कि भाई हम लोग उनको टेरेस गार्डनिंग की ट्रेनिंग दे। हमारे यहाँ सभी ट्रेनिंगें निःशुल्क होती है। जो भी ट्रेनिंग करना चाहे वो 3 दिन या 4 दिन हम लोग ट्रेनिंग रखते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। तो क्योंकि इनको पता ही नहीं कि भाई प्लांट कैसे लगते हैं, तो हम उन्हें यहाँ पर सिखाते हैं कि भाई कौन सी वैरायटी या तो कौन से क्रॉप किस सीजन में करने चाहिए और हमें गमला कैसा लेना है, गमले में क्या डालना है। लोगों को तो ऐसा है कि भाई मिट्टी डाल दिया तो हो गया, पर ऐसा नहीं है। उसमें उसका मीडिया कैसे बनाया जाता है वो सब हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग में दिखाते हैं। गमले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो कौन से पौधे के लिए कौन सा गमला चाहिए वो भी हम लोग वहाँ पर ट्रेनिंग दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे पौधे लगाए हुए भी हैं और तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन से पौधे हैं और किस तरीके से आपने इनको लगाया। ये बेर का प्लांट है। हाँ, इसमें बेर लगते, मतलब हमको लगता है। हाँ, अच्छा, हम लोग इस पर बेर भी लगा सकते हैं, आम का भी ऊपर लग सकता है पौधा। आम भी हो सकता है। हाँ, आम भी हो सकता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि छत पे आप लोग आम का पेड़ भी लगा सकते हैं और घर पे ही आम उगा के आप आम खा सकते हैं, बेर भी खा सकते हैं। हाँ, ये ड्रैगन फ्रूट्स है, तो ड्रैगन फ्रूट भी बहुत लगते हैं ऊपर। वहाँ पर कड़ी पत्ता है और वेजिटेबल तो सभी है ही, पर मतलब में जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं ना, वो भी हम लोग, ऐसा कोई ज़्यादा कोई बड़ा प्लांट नहीं है जो हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो एक बहुत ही अच्छी है कि ट्रेनिंग देते हैं, तो किस तरीके से आप लोगों से जुड़ते हैं। हाँ, तो हम लोग जब मतलब ट्रेनिंग अपना
उसमें ऐड देते हैं न्यूज़ में या तो मीडिया में कहीं पर भी कि भाई आपको हमने ये तारीख से ट्रेनिंग रखा है, तो आप अपना ऑनलाइन गूगल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। और रजिस्ट्रेशन करते हैं और हमारे यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद हमें उनका 3 दिन की ट्रेनिंग में सब कुछ बता देते हैं कि भाई पहले से मतलब थियरी भी और प्रैक्टिकल भी, मतलब वो अपने आप ही वहाँ पर पौधे लगाते भी है और उसको पानी सींच के बड़ा भी करते हैं। और मुझे ये पौधा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं जानना चाहती हूँ कि ये किस चीज़ का पौधा है? हाँ, ये मैडम ये ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट? हाँ, ड्रैगन फ्रूट इसमें यहाँ पर निकलते हैं और फूल निकलने के बाद वहाँ पर होता है। ये कड़ी पत्ता भी है। ये कड़ी पत्ता है? हाँ, कड़ी पत्ता है। और ये सब ये जो आपने ये क्या लगाया हुआ है? ये अभी सूख गया है मैडम। हाँ, वहाँ पर जो है ना, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आएगा ना, ये सब में अभी नए पौधे लगेंगे। हाँ, और नए पौधे लगने के बाद फिर उसमें आप फूल फल सब देख पाएंगे इसमें। ओके। तो अभी आप इन पे काम कर रहे हैं? हाँ, ये अभी लगेगा। ये पिछले वाले निकल गए तो अब नया क्रॉप उसमें आएगा। तो कितने लोग जो है आपसे जुड़े हैं? जब आपने ये काम शुरू किया था तो कितनी आपको चैलेंजेस आपके सामने आए और किस तरीके से आपने उनको टैकल किया? चैलेंजेस में तो मैडम ऐसा है कि ज़्यादातर तो ये एक शौक का विषय है। टेरेस गार्डन एक खेती का विषय तो है, पर शौक का विषय है, इसलिए इसमें तकलीफ थोड़ी कम हुई, क्योंकि जो आदमी शौक के लिए कुछ भी करता है ना, तो वो बड़े मज़े से करता है। हाँ, तो इसीलिए लोगों का तो बहुत अच्छा हुआ कि उनके पूरे फैमिली को टेरेस गार्डन से अपना स्वास्थ्य सुधरता है, पर फैमिली का मेंटलिटी भी बहुत अच्छा होता है। और ये फूल भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, चंपा का है ये चंपा का फूल है। वाह, ये चंपा का फूल है जो कि आप लोग जो है अपनी टेरेस पे लगा सकते हैं, फ्रूट्स लगा सकते हैं और वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सूरत के कृषि विज्ञान केंद्र पर, जहां पर हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है घर पर ही खेती की जा सकती है और स्वस्थ रह सकते हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो स्मोकिंग भी नहीं कर रहे हैं, ड्रिंक भी नहीं कर रहे हैं या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं ले रहे हैं जो कि शरीर को हानि पहुंचाए, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। हाँ, मैडम इसकी एक ही वजह है कि अभी जो मार्केट में मैं आपको बताऊँ ना, ये भिंडी, केबेज और कॉलीफ्लावर, ये ऐसे पौधे और ऐसे बैंगन भी तो है, पर बैंगन से ज़्यादा इन 3 में ज़्यादा पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है और वो सीधा हमारे खुराक में जाता है और ये हाईली डिग्रेडेबल होते हैं ना, तो हमारे पेट में वो मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो जहाँ पर जमा होते हैं वहाँ पर कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम कहें ना कि भाई सेफ से सेफ इंसेक्टिसाइड हो तो भी वो 6-7 दिन के बाद खाना चाहिए, और हम तो कल छिड़कती है दवाई और आज हमारे पेट में जाता है। इसलिए मैं तो कहूँगा लोगों से कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह हो, यहाँ तो बालकनी भी क्यों ना हो, पर कुछ ना कुछ कम से कम ये 3 सब्जियाँ तो आप ज़रूर उगाएं, ताकि आप सीधे जहर से बच जाए। क्योंकि गोभी पत्ते में भी पत्ते पे आता है सीधा, है ना, और भिंडी में भी ऊपर भिंडी में है, और फ्लावर में तो उसके फ्लावर जो हम लोग खाते हैं उसी पे दवा छिड़कती है ना, क्योंकि वही पर कीड़ा लगता है। अच्छा, ये तो वो सब्जियां हैं जो हम छील नहीं सकते हैं, जिसको हमें जैसे कि तैसे ही बनाना होता है, लेकिन जो सब्जी हम छील सकते हैं क्या वो भी हानिकारक हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि कई दवाई सिस्टेमिक होती है ना, जो सिस्टेमिक दवाई होती है वो थ्रू मतलब उसकी जड़ से ऊपर चलती है, तो वो तो वैसे भी अंदर तो रह सकती है, इसलिए नुकसान तो करती है। पर फिर भी हम लोग जितना अपने आप को बचा सके, और देखो जिसके पास कोई रास्ता नहीं है वो तो अलग बात है, पर जिसके पास खुद का टेरेस है, खुद के पास थोड़ी अगर खिड़की की बालकनी भी है, वहाँ पर भी हम लोग करें। पर मैं तो खास आग्रह करूँगा लोगों से कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी टेरेस हो तो आप डेकोरेटिव प्लांट के बदले सब्जियाँ उगाएं। हाँ, और यही एक अच्छा मैसेज भी है कि और मैं वो पेड़ भी देख रही हूँ, ये पौधे हैं, ये पेड़ होगा ना? हाँ, ये बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है ना? हाँ, तो ये भी टेरेस पे लग जाएगा? सब लगेगा, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसकी जड़ें फैलेगी तो कैसे? नहीं, वो उसका देखिए, उसका पॉट देखिए, पॉट बहुत बड़ा है ना, और उसमें क्या है कि अगर हम वो उसका मिनिएचर करते हैं ना, उसका बॉन्साई करते हैं, अगर बरगद लगाना है तो लगा सकते हैं, पर उसका बॉन्साई करते थे, उसकी जड़ें काट के उसकी पूरी ट्रीटमेंट होती है। तो ट्रीटमेंट करके हम लोग इतने बड़े बरगद को इतना छोटा सा भी रख के बहुत अच्छा कर सकते हैं बॉन्साई के हिसाब से। और आपने अभी रासायनिक पदार्थ की बात की है, तो जो रासायनिक पदार्थ है, जो दवाइयाँ छिड़की जाती है, उससे कैसे लोगों को छुटकारा मिले? अच्छा, इसके लिए वो आपके इस प्रश्न के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ मैडम। आजकल जो नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट चल रहा है ना, ये नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट इतना बढ़िया है कि आपको ना यूरिया, ना DAP, ना पोटास, नो केमिकल, मतलब उसका बेसिक थीम है जहर खाऊंगा नहीं, जहर खिलाऊंगा नहीं। इसी कंसेप्ट में ये पूरा सिस्टम काम करता है नेचुरल फार्मिंग का। और नेचुरल फार्मिंग के कंसेप्ट में हमें ना तो सिर्फ बिना केमिकल की सब्जी फल मिलेंगे और वही टेस्ट मिलेगा। वैसे कहते हैं कि हम लोग जो पहले एक मौसम भी खाते थे ना,
कि उसमें से जितना हमें पोषण मिलता था उतना पोषण अगर चाहिए तो हमें आज 36 मौसमी खानी पड़ेगी। एक मौसमी है ना, पहले जो खाते थे उतना पोषण के लिए हमें 36 मौसमी खानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि अगर हम लोग नेचुरल फार्मिंग करें तो हम लोग फिर वो दिन दे सकते हैं कि ये पूरा न्यूट्रिशन हमें एक मौसमी से हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, ये आपने खाद जो है ये खाद बनाया है या मिट्टी है, क्या है? ये मिट्टी है और उसमें हम लोग जो टेरेस गार्डन में ट्रेनिंग में आते हैं ना, उनको हम लोग मीडिया कैसे बनाना, तो ये 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट कोकोपीट, वो कोकोपीट है वहाँ दिखता है वो। अच्छा, तो ये सब कोकोपीट है। हाँ कोकोपीट है। ओके। तो वो तीनों का सप्रमाण मिक्सचर करके फिर उसका मीडिया बनाया जाता है। उसमें बाकी भी और फंजीसाइड वगैरह मतलब नेचुरल फंजीसाइड ऐड की जाती है और फिर मीडिया बनता है और उसमें हमें टेरेस पे ग्रो करना है। तो चलिए हम देखते हैं आगे बढ़ के कि कैसा होता है कोकोबीट। ओ, बनता कैसे है ये? नहीं, ये कोकोपीट ना वो जो नारियल होता है, नारियल, हाँ उसकी छिलके में से बनता है। अच्छा, और वो हम लोग वो बाहर से लाते हैं। हाँ, और उसमें भी कई क्वालिटी होती है पर अच्छी क्वालिटी हम लोग लेते हैं ताकि किसानों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि उसका भी पीएच वगैरह देखना पड़ता है। अगर वो ज़्यादा हो गया तो वो भी पहले इसकी पूरी जांच होती है, उसके बाद ही ये तैयार। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा सोचिए कैसे ये प्राकृतिक उपाय किसानों को न केवल लागत में कमी ला रहे हैं बल्कि उनकी उपज को भी बढ़ा रहे हैं। साथ ही यह तरीका हमारे आने वाली पीढ़ी को सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहा है। यह कदम किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है जो उन्हें न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि उनके स्वास्थ्य और परिवार की सेहत को भी बेहतर बना रहा है। सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची है सूरत के कृषि विज्ञान केंद्र में, जहां पर किसानों के लिए बताया जा रहा है कि वो नेचुरल खेती कैसे करे, प्राकृतिक खेती कैसे कर सकता है बिना किसी केमिकल के, वो कैसे खेती कर सकता है कम लागत में, उसकी फसल की जो उपज हो वो कैसे बढ़ेगी। हमारे साथ ये बताने के लिए जुड़े हुए हैं लगातार सीनियर साइंटिस्ट हैं हमारे साथ जनक सिंह जी। जनक सिंह जी, मैं देख रही हूँ कि भारी मात्रा में यहाँ पर ये जो है रखे हुए हैं कट्टे, हमारे यहाँ तो कट्टे बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, बैग बोलते हैं, बैग। हाँ। तो ये जो बैग रखे हुए हैं इनमें क्या है? मैडम ये मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि भाई कृषि विज्ञान केंद्र सूरत डिस्ट्रिक्ट के किसानों के लिए काम करता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग किसान, क्योंकि आज किसानी की सबसे इम्पोर्टेंट अगर ज़रूरत है तो वो है बीज। किसान को अच्छा बीज मिले वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग, हमारे पास जो ये लैंड है यहाँ पर, तो उस ज़मीन में हम लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी का बीज किसानों को प्रोवाइड किया जाए। तो कितने तरह के बीज है इस वक्त हमारे पास? मैडम यहाँ पर तो अभी चावल का बीज है। हाँ, चावल का बीज है। मतलब तो ये सब जितना भी मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी आप ज़रा दिखाइए कि क्वांटिटी कितनी है। इतनी सारे जो है वो सिर्फ चावल के बीज है? हाँ, सब चावल के बीज है। तो अभी चावल की तैयारी हो रही है? ये अभी खरीफ मौसम आएगा ना, तो इस मौसम में भी लोग सब चावल लगाएंगे। तो चावल के लिए मतलब क्या है कि अगर प्राइवेट से बाहर कई बार लेते हैं तो उनकी क्वालिटी के एश्योरेंस इतना नहीं मिलता है, पर हम लोग हमारी देखरेख के सामने, हमारी नज़रों के सामने इसको तैयार करते हैं। इसकी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। और अभी हम लोग परसों मंडे को सबको देंगे, तो आप देखना यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और सबको तो लगभग कितने लोग आते हैं आपके पास? कम से कम 400-500 लोग आते हैं और सबको और आप उन सबकी मदद फ्री में करते हैं? हाँ, नहीं, ये यहाँ नहीं, ये क्वालिटी सीड है। ये क्वालिटी सीड हम लोग उनको बाज़ार से भी कम दाम में उनको देते हैं। जो हम लोग डेमोस्ट्रेशन देते हैं वो फ्री में देते हैं। पर ये सीड मतलब आजकल क्वालिटी बीज मिलना मुश्किल है और ये हम लोग हमको प्रोवाइड करते हैं जो हमारी नज़रों के सामने तैयार होता है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ मॉडल भी आपने रखा हुआ है। तो ये किस तरीके के मॉडल्स हैं? मैडम हम लोगों ने क्या है कि हमारे पास ये नीचे है ना, ये पूरा हमारे पास हमें पैसेज मिला हुआ है। तो हम लोगों ने क्या सोचा है कि अगर हम यहाँ पर समझो ना हो और अगर कोई किसान आए तो क्या करना है, तो हम ना हो तो भी कोई किसान यहाँ आए और यहाँ आकर खुद अपने आप सब कुछ समझ जाए। इसके लिए हमने यहाँ पर पैसा तैयार किया है। ये मैडम पहला मॉडल है, नेचुरल फार्मिंग का यूनिट है। यहाँ पर ये देखिए, आप सभी यहाँ चार्ट भी लगाए हैं। ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर किसी किसान को नेचुरल फार्मिंग करना है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, तो ये चार्ट देखकर ही समझ जाएगा। और ये मैडम ये बहुत ही अच्छा है, आप दिखाइए इनको। ये जंगल मॉडल है मैडम। हाँ, ये जो सामने है ना, हाँ, तो ये जंगल मॉडल है। और ये जंगल मॉडल आप देखोगे तो 36 बाई 36 फीट, उसमें 80 पेड़ आ सकते हैं, 80 पौधे अलग अलग। ये फोटो है ना सामने, वो चार्ट लगाया है। हाँ, और इसके नीचे मॉडल है, देखिए। एक मिनट आइए, आप दिखाता हूँ। देखिए ये है ना, ये पूरा 36 फीट बाई 30 फीट का स्क्वायर है। तो इसके 4 कोने में बड़े बड़े पेड़ आएंगे, जैसे आम होगा, और उसके बीच में छोटा, मतलब इससे छोटी हाइट वाला,
फिर उसमें केला भी आएगा, ज्वार भी आएगी, उसमें गन्ना भी लगा सकते हैं और बीच में लाइन करके यहाँ पर वेजिटेबल भी लगा सकते हैं। तो खाली 36 फीट का स्क्वायर होगा, उसमें आप लोग 80 से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं और वो भी नेचुरली, मतलब विदाउट केमिकल करके। और अच्छा आप लोग एक अपने खेत को एटीएम कम जगह में ही आप बहुत सारी वैरायटीज जो है लगा सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका उत्पादन होगा वो भी अच्छा रहेगा। हाँ मैडम, ये है ना, ये हमारे यहाँ जो टेरेस गार्डनिंग की ट्रेनिंग होती है ना, तो हमने ये यूनिट एक बार ऐसा लगाया था यहाँ पर कि ये जो सब इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये हैंड वीडर है, मतलब एक टेरेस के लिए उनको क्या क्या छोटे छोटे साधन चाहिए, तो वो सब हमने यहाँ पर तैयार करके लगाया है ताकि लोग आके देख सके और अपने आप। और हमने ये भी सोचा है कि अगर किसी को कुछ चाहिए ना, तो हम लोग वहीं से जहाँ से लाए हैं वहाँ से उनको मंगवा के देते भी है कम दामों में। तो ये बहुत अच्छा काम जो है साइंटिस्ट द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने बहुत अच्छा ही एक क्रांति लेके आए हैं ये लोग कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप अपने छत पर जो है अच्छी खासी फसलें उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उगा सकते हैं। ये क्या है सर? ये है ना, ये पूरा मिलेट का है। आपको पता है कि 2023 को हमारे आदरणीय वडाप्रधान साहब ने मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था, तो हमने तब ये डेवलप किया था कि क्योंकि आजकल जो हम लोग गेहूँ और चावल खाते हैं तो उससे अच्छा है, मैं तो कहूँ कि गेहूँ चावल खाना छोड़ ही देना चाहिए, हमें मिलेट्स ही खाना चाहिए। और मिलेट्स देखिए, यहाँ पर हमने मिलेट्स के लाइव सैंपल भी रखे हैं और ये पूरे मिलेट के चार्ट है। तो ये जो 8 मिलेट्स हैं ना अलग, वो ही हमारे शरीर के उत्तम साथी है और हमें यही खाना चाहिए। और अगर मैं तो कहूँ कि भाई इस पूरी पृथ्वी के अगर ख़राब से ख़राब जो कोई भोजन है तो वो गेहूँ है और चावल है, जिसने हमारे शरीर को बहुत से रोगों की भेंट दी है ना। लेकिन आज से कुछ साल पहले 20, 25, 50 साल पहले गेहूँ चावल खा के सब स्वस्थ रहते थे। नहीं मैडम, गेहूँ चावल तो खाते थे बराबर है, पर तब उनका हार्ड वर्क भी था ना, ऐसा वो इतना हार्ड वर्क भी करते थे और तब ये मिलेट तो तब ज़्यादा थे, अब तो कम हो गए। इसीलिए इसको हाईलाइट करके हम लोग एक मैसेज देते हैं कि ज़्यादा सीधा अगर आप लोग 7 दिन में 7 दिन चावल खाते हैं तो भाई 2 दिन मिलेट खाइए, है ना। तो धीरे धीरे करके अपने को उससे बचाइए। हाँ, क्योंकि मिलेट खाली हमको अच्छा फूड नहीं देते, हमारे शरीर की तंदुरुस्ती भी बनाते हैं, इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, मैंने आजकल एक चीज़ और देखी है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले डॉक्टर्स सजेशन देते थे मरीजों को कि हरी सब्जी खाइए, लेकिन अब ऐसे कोई डॉक्टर बोलता हुआ नहीं नजर आता। हाँ नहीं, हरी सब्जी तो वैसे भी अच्छी है, खानी चाहिए, क्योंकि वो जो उसमें जो हरी पत्ते होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं खाना चाहिए, पर वो तो लेकिन मैं अपना अगर पर्सनल अनुभव बताऊं डॉक्टर्स के साथ, तो उन्होंने मुझे मना किया है कि आप हरी पत्तेदार सब्जी ना खाएं। नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ ज़्यादा मानना नहीं है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जी तो हमारे लिए ज़रूरी है ना। और मैडम ये देखिए, हमारा ये मशरूम यूनिट है यहाँ पर। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर किसानों को, अगर किसी के पास छोटी सी जगह है तो कम से कम इसमें से महीने में 4-5 हज़ार कैसे कमा सके, इसके लिए हमने मशरूम का भी यूनिट बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कोई आए तो देखो, इतनी छोटी जमीन, इतने 8 पे है लगे। तो कितना लग जाता है इतने? हाँ, इसमें से आराम से 3-4 किलो निकलता है। 3-4 एक पे से किलो। किलो। और ये बहुत ज़्यादा भी महंगा है। और अगर कोई चाहे तो देखो, ये लगा भी है छोटा सा, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। पर फ्रेश होता है तब उसका एकदम रुआ अलग होता है। हाँ, तो लोग आकर यहाँ पर मशरूम की ट्रेनिंग भी लेते हैं और मशरूम भी सीख सकते हैं यहाँ तो पर। कितने लोगों ने आपसे मशरूम की ट्रेनिंग ली है और कितने लोग सक्सेसफुल रहे हैं? सॉरी सर, हम लोग साल में कम से कम 2 से 3 ट्रेनिंग करते हैं और हर ट्रेनिंग में 50 लोग होते हैं। पर क्या है कि एक्चुअली उनको थोड़ा मार्केट का कभी कभी प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से कोई कम कर देता है ना। पर मेहनत का थोड़ा काम है, अगर खुद अपना मार्केट डेवलप कर ले तो इससे बढ़िया कोई उसको बिजनेस नहीं मिल सकता, मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, आप लोग इतना क्रांति आप लेके आए हैं किसानों के बीच। आपने सोचा किसानों के लिए, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैडम एक्चुअली मेरी तो जॉब ही यहाँ पर है, जो हमारा मतलब ड्यूटी है वही है कि किसानों की हेल्प करना, किसानों को कैसे आगे लिया जाए। और हमारा एक ही उद्देश्य है किसान, क्योंकि हमने इतने सालों, मैं 30 साल से इस जुड़ा हूँ किसानों से। 94 में मैंने पीएचडी किया था, उसके बाद मेरा काम किसानों के साथ ही रहा है। तो मैंने इतना देखा है कि किसान
अपनी अज्ञानता की वजह से बहुत बड़ी भूल करते हैं, खाद देने में या तो पौधा सिलेक्ट करने में, क्रॉप सिलेक्ट करने में। तो हमारा हमेशा प्रयत्न यही होता है कि हम लोग कोशिश करें कि इनको सही गाइडेंस कैसे दिया जाए और सही खाद, भले खाद यूज़ करें पर सही खाद करके अपनी ज़मीन भी बचाए, अपना तंदुरुस्ती भी बनाए और लोगों को भी तंदुरुस्त। अच्छा, देखा जा रहा है कि आजकल बहुत सारी बीमारियां जो है वो महिलाओं को जकड़ रही है और महिलाएं ज़्यादा बीमार हो रही हैं, जैसे उनकी कमर में दर्द या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पहले नहीं होती थी, पहले उनको सामना नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब बहुत बीमार हो रहे हैं। तो उनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, कि देखिए ये ज़्यादातर हमारे सभी ज़्यादा दुखों की जड़ वही है, हमारा खुराक, हम जो खाते हैं वही है। तो और आपको क्या लगता है कि क्या खाना चाहिए? खाने में जितना हो सके इतना थोड़ा पल्स का भी उपयोग करें, फ्रेश वेजिटेबल का भी उपयोग करें, पर नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट वो लोग खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। अच्छा, बाजार से अगर खरीदे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या खरीद सकते हैं? 3 आपको पहले बताया ना, वो तो बहुत ही अवॉइड ही करे, है ना। उसके लिए कोई अलग रास्ता भले ढूंढ ले, पर बाकी की जो सब्जियां हैं उसके सिवाय, है ना, जैसे पत्ता गोभी वगैरह है, नहीं पत्ता गोभी नहीं, हाँ लौकी भी अच्छी है, उसमें लौकी में ज़्यादा दवाई नहीं होती, करेले में, बाकी की क्रीपर्स है ना वेजिटेबल वाले, उसमें ज़्यादा कम होती है। तो आप जो ये प्राकृतिक खेती की क्रांति लेके आए हैं, कितने लोगों तक पहुंच गई है? मैडम वैसे नंबर बेस पर तो मुझे मतलब इतना ये नहीं है, पर जहाँ तक कहूँ ना, हमारे कम से कम गुजरात में तो हमारे जो राज्यपाल साहब हैं हमारे आचार्य देवव्रत जी, उनके और बाकी सभी यूनिवर्सिटी के और सबके प्रताप से अभी बहुत ही लोगों तक पहुंचने का हमने टारगेट रखा है। हम लोग यहाँ पर स्पेशली नेचुरल फार्मिंग की एक नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो हमारे यहाँ से एक नई स्कीम शुरू हुई है, तो उसके अंतर्गत ही हम लोग ने कृषि सखियाँ और CRP जो है ना, तो उन सबको ट्रेनिंग देना शुरू किया है। अभी एक बैच पूरा हो गया है, अभी दूसरी बैच हम लोग चाहते हैं कि हर साल कितने लोग आ जाते हैं? हर साल मतलब अभी समझो ना, कम से कम 30-35 हज़ार तो होता है। और उनमें कौन लोग होते हैं? सिर्फ पुरुष होते हैं या महिलाएं भी होती है या फिर बच्चे भी होते हैं? नहीं, पुरुष और महिला दोनों होती है, क्योंकि हाँ ये जो पूरा ट्रैवल है ना, वहाँ तो आपको जान के खुशी होगी कि भाइयों से ज़्यादा तो बहनें आती है। अगर हम लोग ट्रेनिंग रखते हैं ना तो 100 लोग होंगे तो 70 बहनें होंगी और 30 भाई होंगे। तो यानी महिलाएं ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को सीखने में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको घर का ख्याल भी रखना होता है, उनके पूरे परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, तो वो इसलिए ज़्यादा सीखने भी आते हैं। और क्या क्या खास चीज़ें हैं यहाँ सूरत में? वैसे मतलब किस खेती के हिसाब से? खेती के हिसाब से तो ज़्यादातर मैंने आपको हाँ मतलब ये पूरा हमारा नवसारी यूनिवर्सिटी का कैंपस है और इस कैंपस में अलग अलग 4 ऑफिस है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 125 साल पुराना, 125 साल पुराना कॉटन रिसर्च स्टेशन है जो हमारे नवसारी कृषि के अंदर में आता है, और उसी में पूरी दुनिया को कॉटन का पहला हाइब्रिड दिया था। कॉटन में जो पहला हाइब्रिड हुआ था तो वो कॉटन रिसर्च स्टेशन दिया था। उसके बगल में ही है जो अपने ज्वार कहते हैं सरगम, तो ज्वार का रिसर्च स्टेशन भी यहाँ पर है। मतलब ये लोग रिसर्च का काम, मतलब नई नई किस्म निकालना, नई तकनीकी निकालना, वो काम करते हैं। और दूसरी एक तीसरी ऑफिस है यहाँ पर कि जो नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी के अंदर में आती है, वो है बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज को, जिसमें आफ्टर 12th साइंस बच्चे अपना करियर बना सकते हैं और बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में पढ़ सकते हैं। और चौथा ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, जो हम लोग पूरे जो रिसर्च होते हैं वो रिसर्च को किसानों के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, वो देखना काम हमारा होता है। तो देखा किस तरीके से जो है जनक सिंह जी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं, उन्होंने रिसर्च किया कई चीज़ों के लेकर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है नेचुरल खेती कर सके, प्राकृतिक खेती कर सके, इस पर वो लगातार काम कर रहे हैं और सभी की निःशुल्क मदद भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो सस्ते दामों पर जो है अच्छा बीज भी दे रहे हैं। और बाकी अगर किसी को कोई भी परेशानी यहाँ सूरत में आसपास किसी भी किसान को कोई परेशानी होती है तो ये खुद जाते हैं उनके खेत पे अपनी टीम को लेकर, और जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए इनके समझाने से या इनके कार्यों से, तब तक वो उनकी पूरी मदद भी करते हैं। तो देश अब आगे बढ़ रहा है, किसान भी आगे बढ़ रहा है और कम ज़मीन में ज़्यादा फसल का जो है वो उत्पादन हो सके, इस पर भी लगातार जो है कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रियान, सुदर्शन न्यूज़, सूरत, गुजरात।
इस प्राकृतिक खेती के प्रयासों ने किसानों को आर्थिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी फायदा पहुंचाया है। ये न केवल उनके जीवन स्तर को बेहतर बना रहा है, बल्कि उनके परिवारों की सेहत को भी लाभ पहुंचाने में मदद कर रहा है। अब प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल न केवल किसान कर रहे हैं, बल्कि आम नागरिक भी प्राकृतिक खेती से अपनी आर्थिक और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में है। कृषि विज्ञान केंद्र के बाद हम पहुंचे हैं सूरत के एक आम नागरिक के पास, जहां पर खेती की है उन्होंने टेरेस पे। किस तरीके के यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखा दीजिए कि यहाँ पर कई वैरायटी में जो है पौधे फूल लगे हुए हैं। देखा जा सकता है केले का पेड़ भी जो है वो बालकनी में लगाया गया है। हमारे साथ जो है फूल भी लगाए गए हैं तरह तरह के, और ये देखिए ये कुछ भी जो है आर्टिफिशियल नहीं है, सब नेचुरल है, और ये प्रकृति के करीब रहने का भी एक मौका है, इसके साथ ही स्वस्थ रहने का भी मौका है। और हमारे साथ मैम जुड़ गई हैं। आपने ये पूरा किया है गार्डनिंग? जी, मैं लगभग 14 साल से गार्डनिंग करती हूँ। शुरुआत में तो कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, पॉटिंग मिक्स क्या लेना है। फिर मेरे ससुराल में आम की बगीचे हैं आम के, तो उसके दौरान ऑर्गेनिक करने के दौरान मैं क्रूज यूनिवर्सिटी मतलब KVK पर पहुंची, तो वहाँ पे पता चला कि टेरेस किचन गार्डनिंग का इधर फ्री में ट्रेनिंग मिलती है। तो तुरंत ही मैंने अपना नाम उधर रजिस्ट्रेशन करवाया, और जब भी ट्रेनिंग हुई तो मैं वहाँ पे पहुँच गई। तो कितनी वैरायटी की चीज़ें हैं यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 30-35 तो मतलब वेजिटेबल वगैरह वो है, बाकी का इंडोर है, फ्लावरिंग है। ऐसा है कि जब आप टेरेस पर सब्जी वगैरह जब करते हो तो मेरे हिसाब से उसमें 4 का डिवीज़न करना ज़रूर रहता है। एक तो मेडिसिनल प्लांट जो कोरोना ने हमें सिखाया, तो मेरे पूरे यहाँ पे पूरे बंगले में गली में सबके वहाँ पे कोरोना का लग गया था, सिवाय मेरा घर छोड़ के। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनुपमा है, हिमांशु देसाई है। और जो 4 डिवाइड करते हैं वो एक फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग इसीलिए कि पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खी चाहिए। अगर मधुमक्खी इस पृथ्वी पर नहीं है तो हम लोग सब्जी वगैरह से हाथ धोने बैठेंगे, तो वो भी ज़रूरी है। मेडिसिनल प्लांट है, थोड़े इंडोर प्लांट है जो घर के अंदर भी रहते हैं, और वेजिटेबल है, और थोड़े बहुत फ्रूट प्लांट है। तो देखिए अनुपमा जी ने कोरोना की जो आपदा देश में आई थी उसको अपॉर्चुनिटी बनाते हुए इन्होंने इतनी अच्छी गार्डनिंग जो है अपने घर पे की है, और इसके साथ ही वो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य के साथ साथ वो नेचर का भी ख्याल रख रही है। इन्होंने बताया कि मधुमक्खी अगर ख़त्म हो गई तो बहुत सारी वेजिटेबल्स जो है वो इस धरती से विलुप्त हो जाएगी। तो इसी तरीके से इन्होंने यही सब सोचने के बाद इन्होंने जो है ये गार्डनिंग की है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीराम, सुदर्शन न्यूज, सूरत, गुजरात। अब बात करें किसान भाइयों की इस खेती के फायदे की। रासायनिक खाद और महंगे कीटनाशकों की कमी से लागत कम होती है, उपज स्थिर रहती है और जैविक उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। रासायनिक खाद और महंगे कीटनाशकों से छुटकारा जमीन की ताकत बनी रहती है। बाजार में जैविक उत्पादों की मांग ज्यादा, परिवार और समाज को सेहतमंद खाना। आजकल बच्चों में एलर्जी, हार्मोनल असंतुलन और अंतों की समस्या बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण है कीटनाशकों और रासायनिक अवशेषों से भरी फसलें। प्राकृतिक खेती इन समस्याओं से बचाव करती है और एक सुरक्षित भोजन प्रणाली तैयार करती है। प्राकृतिक खेती सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। ये न सिर्फ हमारी जमीन को बचाने का तरीका है, बल्कि हमारे बच्चों की सेहत के लिए भी एक कदम आगे बढ़ाने का रास्ता है। आइए हम सभी मिलकर इसे बढ़ावा दें और एक स्वस्थ भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं।